हमारा सही वजन क्या है। देखिए जितने हमारी लंबाई होती है उसको आप इंच में बदल, जैसे किसी की 5 फीट की लंबाई है तो इंच हो गए 60 इंच। 1 इंच में 2.58 सेंटीमीटर होते हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए आप। फिर जेंट्स है तो 0.358 से गुणा गुणा करने पर उनका वजन आ जाएगा, और लेडीज है तो 0.313 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो उनका परफेक्ट वजन आ जाएगा। ये परफेक्ट वजन है। और लाइफ इंश्योरेंस का जो चार्ट है लंबाई के आधार पर वो भी परफेक्ट है, तो इससे आप अपना परफेक्ट वजन जान सकते हैं। अब कैसे जाने कि हम मोटे हैं? देखिए भाइयों में गर्दन, ये ठुड्डी, यहाँ से वजन बढ़ता है। पेट, भाइयों का पेट फुटबॉल की तरह होता है, और कमर, इस पर चर्बी बढ़ती है। बहनों की चेस्ट में और पीछे जो त्रिकोणात्मक हड्डी है यहाँ पर चर्बी, आंख के आर्मपिट में यहाँ पर चर्बी, पेट में और नितंब बटक पर चर्बी बहुत ज्यादा होती है, थाइस पर ज्यादा होती है। अब हम कैसे चेक करें? सबसे सरल तरीका है, कांच के सामने खड़े हो जाइए और कम से कम वस्त्र पहनकर देख लीजिए आपकी बॉडी कैसे लग रही है। अगर उससे मालूम नहीं पड़ता है तो जैसे बाहों में चर्बी होती है, तो आपकी चुटकी में अगर ये चर्बी आ जाती है ऐसे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बाहें में मोटापा है। और जिसकी ठोड़ी, चीन और ये गर्दन की स्किन एक जैसी हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता कि चीन अलग है, तो समझिए आप मोटे हैं। जिनका पेट बाहर आ गया है, सीना अंदर है, तो वो व्यक्ति मोटा है। और इसे भाइयों के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर है, जब उनकी पतलून के बटन टाइट होने लगे तो समझ लीजिए आप मोटे हो रहे हैं। अब मोटापे के खतरे बहुत हैं। मोटापा हमारे सभी तंत्र को, हमारे सभी सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देता है। मोटे व्यक्तियों को जॉइंट्स पेन की, अर्थराइटिस की तकलीफ ज्यादा होती है। जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, मोटापे के इस महासागर में यदि पेट बहुत बड़ा हो और ऑपरेशन करना पड़े तो इस चर्बी के महासागर में अवयव को ढूंढना भी भारी पड़ता है। गर्भवती महिला अगर मोटी हो तो शिशु के लिए और स्वयं के लिए खतरा रहता है। ऐसे कई है जो कारण है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, डायबिटीज होती है, ऐसी कई बीमारियां मोटापा आमंत्रित करता है। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करें? सिंपल आपको सबसे पहले खाने पीने पे हमें ध्यान देना चाहिए, गरिष्ठ पदार्थ बंद कर देने चाहिए, फ्राई चीजें। सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखिए, शक्कर, मैदा और नमक, ये 3 कम से कम यूज करें, तो ये इससे हमारा मोटापा कम होता है। जितनी फ्राई चीजें आती है, डिब्बे बंद पदार्थ आते हैं, पिज्जा, बर्गर, समोसा, वड़ा, पाव, ये जितने भी चीजें हैं, इससे वजन बढ़ता है, क्योंकि मैदे की चीजें पचने में बहुत इतनी ईजी नहीं होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। कच्चे पदार्थ ज्यादा लें, फल, फ्रूट्स। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप जो सुबह नाश्ता लेते हैं, मैं आज आपको एक प्रयोग बताता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा का। एप्पल लीजिए और गाजर लीजिए, उनका कद्दूकस कर लीजिए, 200 ग्राम के लगभग, कम से कम, ज्यादा भी अगर आपकी क्षमता तो ले सकते हैं, कद्दूकस करके, और सुबह सुबह आप नाश्ते में उनको लीजिए, और फिर 2 घंटे तक कुछ भी मत खाइए। आप एक प्रयोग ये स्टार्ट करिए। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एप्पल और गाजर को कद्दूकस कर लिए और उसके लच्छे फिर आराम से चबा चबा कर खाइए। टेस्टी भी लगेंगे और उससे पेट भी भर जाएगा और हल्के फुल्के रहेंगे, और ये पचने में भी बहुत आसान होते हैं। अब सबसे पहले चर्बी हमारी स्टार्ट होती है। देखिए सबसे ज्यादा व्यक्ति की नजर पड़ती है पेट, भाइयों का पेट दिखता है फुटबॉल की तरह, ऐसा प्रकृति का नियम है। बहनें कमर से नीचे ज्यादा मोटी होती है। तो मैं आज सबसे पहले, जब बच्चा लेटता है, पहले जब जन्म होने के बाद पीठ के बल लेटता है, तो हम सबसे पहले बटक, थाई और पेट की चर्बी को कम करने के लिए मैं आपको स्पेशल आसन बताऊंगा। उससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मोटापा कम करने के लिए ऐसी क्या टेक्निक है जिससे हम बच सकें। देखिए गर्भवती महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनको क्या खाना क्या नहीं खाना, बच्चे को क्या खिलाना, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, 1 वर्ष तक के बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार 1.5 से 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो बच्चा कभी मोटा नहीं होगा। और दूसरी बात, 1 साल के बच्चे को हमें हलवा, ये जो नरम चीज होती है वो नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि 1 साल की उम्र तक हमारे जो
चर्बी बढ़ाने के कोष होते हैं वो विकसित होते हैं। ऐसा करने पर वो व्यक्ति मोटे ताजे होते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, बच्चे को खेलने कूदने देना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तीसरी बात, हमें छोटे-मोटे काम चलकर सब्जी लाना, ऑफिस में जाना, अगर ऑफिस आपका दूर है, तो आप 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दीजिए और चल के जाइए, तो इससे चलना स्वाभाविक हो जाता है। हर व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चलना चाहिए, यानी 12 से 14,000 कदम चलना चाहिए। ये छोटी-सी जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये यदि हम ध्यान रखेंगे, तो इससे भी हमारा मोटापा कम रहता है। तो आइए, सबसे पहले मैं बहुत सरल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ मुद्रा बताना चाहूँगा, जो उम्र वाले हैं, जो आसन नहीं कर सकते हैं, वो ये मुद्राएँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस आसन में बैठा हूँ, वज्रासन में बैठे हैं आप, आपको दिख रहा है कंप्लीट वज्रासन। यही एक आसन ऐसा है, जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है और हर व्यक्ति को ये आसन भोजन के पश्चात करना चाहिए। यदि किसी को घुटने की तकलीफ नहीं है, घुटने की तकलीफ वाले इस आसन में नहीं बैठ सकते हैं, बाकी सब बैठ सकते हैं। इस आसन में बैठिए और डीप ब्रीथिंग करिए आप। इससे आपकी पाचन क्रिया सही होगी और भोजन सही ढंग से पचेगा। ये आप नियमित रूप से कर सकते हैं। यदि खाना खाने के बाद किसी को अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो ये आसन बेहद उपयोगी है और इसमें आप वायु मुद्रा कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी। इससे जो पेट फूलता है, पेट में जो अफारा आता है, वो इससे अच्छा हो जाता है। तो ये मैं आपको स्पेशल इसके लिए बता रहा हूँ, भोजन के बाद ये करना चाहिए। फिर भी साथ में कोई बीमारी कवर हो रही तो मैं उसकी भी आपको जानकारी दे दूं कि अफारे के लिए बेहतरीन मुद्रा है। तो इसके लिए मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूँ, बहुत सुंदर है, जो कई बीमारियों को भी कवर करती है, वजन भी घटाती है। विशेषज्ञों का ये मानना है, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा तक वज्रासन में बैठ के सूर्य मुद्रा करे, तो उनका वजन अच्छा कम होता है। सूर्य मुद्रा देखिए, मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं। ये सूर्य मुद्रा है। यहाँ पर जो हड्डी है देखिए अंगूठे के नीचे, थर्ड रिंग फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी। यह है सूर्य मुद्रा। फिर आप दोनों हाथ थाई पर रख दीजिए और इसमें आप धीरे धीरे अभ्यास करिए। देखिए, एक दिन में हम 1 घंटा इस आसन में नहीं बैठ सकते हैं। पहले अगर आप 2 मिनट बैठ सकते हैं, 2 मिनट बैठे, धीरे धीरे बढ़ाएं। हर सप्ताह में 3-3 मिनट बढ़ाते जाएं और फिर आधा घंटा तक बढ़े, फिर धीरे धीरे 1 घंटे तक पहुंचे। इससे अच्छा वजन घटता है और बेहतरीन प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। वजन तो घटेगा ही, इसके साथ इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, सर्दी, खांसी, दमा, जुकाम, नजला, साइनस, अनेक बीमारियों में इससे फायदा होता है सूर्य मुद्रा से। तो देखिए, एक पंथ, एक चाबी से अनेक ताले खुलते हैं, तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है। वजन तो कम होगा ही होगा, इसके साथ इतना फायदा होगा, लिवर भी अच्छा होता है और दमा की तकलीफ में बहुत ज्यादा फायदा होता है, यानी कब्ज से रिलेटेड बहुत अधिक फायदा होता है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उसमें भी ये मुद्रा अच्छा काम करती है। तो ये मुद्रा आप करिए। पहले आप ऐसा करिए, 10 मिनट से स्टार्ट करिए या 5 मिनट से ही स्टार्ट करिए। इस आसन में धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए, आप इस क्रम में आगे बढ़ते जाइए। तो एक ये मुद्रा हो गई। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक मुद्रा और बताने जा रहा हूं आपको, लिंग मुद्रा। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, अंगूठा ऊपर की ओर। अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको सूर्य मुद्रा बताई, उससे पाचन क्रिया भी सही होती है, क्योंकि सूर्य मुद्रा करने के 15 मिनट बाद हमारा सूर्य स्वर चलने लगता है। और आप सब भी ध्यान रखें, भोजन के समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, यानी राइट नथुने से श्वास लेना और राइट नथुने से छोड़ना। यदि आप ऐसे चेक करिए, नासिका के नीचे अंगुली रख के चेक करिए, यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो 5 मिनट के लिए आप लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए, राइट चलने लगेगा। या फिर 5 मिनट लेफ्ट करवट सो जाएंगे तो राइट चलने लगेगा। और जब राइट स्वर चले तो आप भोजन करें और लेफ्ट चले तो पानी पिए, क्योंकि लेफ्ट चंद्र स्वर है, राइट सूर्य स्वर है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जठराग्नि पैदा होनी चाहिए, तो सूर्य स्वर चलने से पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति भोजन करे, उसके लगातार बाद 1 घंटे तक आपका सूर्य स्वर चलता रहे, तो आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, भोजन अंदर या तो पचता है या सड़ता है।
अगर भोजन डाइजेस्ट होता है तो बीमारियों से दूर रहोगे। अगर सड़ता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल होएगा, मोटापा होएगा, चर्बी बढ़ेगी, यूरिक एसिड होगा और भी कई तरह की बीमारियां होगी। तो ये आप बेस्ट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ये मुद्रा भी आप कर सकते हैं, उंगलियों में अंगुलियां फंसाएं, अंगूठा ऊपर की ओर। इससे भी शरीर में गर्मी बढ़ती है और हमारी पाचन क्रिया सही होती है, वजन इससे घटता है, चर्बी इससे बर्न होती है, कैलोरी बर्न होती है तो चर्बी घटती है इससे। लेकिन ये मुद्रा करते समय हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए, लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, घर में बहुत बढ़ती है। तो अपने शरीर का भी ध्यान रखें, आपके शरीर के सिम्टम का भी ध्यान रखते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित आपको फायदा होगा।